जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आज हम लोग देखेंगे बेटा क्लास 10th का साइंस का विद्युत चैप्टर पूरा वन शॉट में। अगर आप लोग विद्युत चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आ जाइए, आज पूरा शुरू से अंत तक पढ़ लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जिससे वो लोग भी पढ़ सके। तो आ जाओ बेटा, देखते हैं विद्युत चैप्टर। विद्युत चैप्टर नाम क्या है चैप्टर का बेटा? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बाबू, विद्युत पढ़ना आप लोगों को, तो शेयर कर दो यार अपने दोस्तों को भी, जिससे वो लोग भी पढ़े अच्छे से और अच्छे नंबर ला सके। तो पहले हम लोग देखते हैं बेटा विद्युत चैप्टर हम लोगों को पढ़ना क्या है, ये पता होना चाहिए। तो क्या पढ़ना हमें है बेटा? विद्युत आवेश एवं धारा। क्या पढ़ना है? विद्युत आवेश एवं धारा, ये पढ़ना है बेटा। दूसरा क्या पढ़ना है हम लोगों को? विद्युत विभव एवं विभवांतर। क्या पढ़ना मेरे लाल, मेरे रसगुल्ले? विद्युत विभव एवं विभवांतर, यह पढ़ना हम लोगों को। और तीसरा क्या है बेटा? ऐसे लिख दे रहे हैं, दूसरा तीसरा क्या पढ़ना बेटा? विद्युत प्रतिरोध। क्या पढ़ना है रसगुल्लो? विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। नहीं पता है तो भी अभी पता हो जाएगा, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है बेटा। चौथा क्या है? विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये बेटा है। पांचवा क्या पढ़ना हम लोगों को? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या पढ़ना बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध। छठवां क्या पढ़ना है बाबू? छठवां पढ़ना हम लोगों को विद्युत परिपथ। क्या पढ़ना बेटा? विद्युत परिपथ। सातवां क्या पढ़ना हम लोगों को बेटा? सातवां पढ़ना विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयव के प्रतीक, ठीक है। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयव के प्रतीक सातवां क्या पढ़ना है बेटा? ओम का नियम। सातवां हो गया। आठवां बेटा क्या पढ़ना हम लोगों को? ओम का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ओम का नियम। नौवां क्या पढ़ना बेटा? प्रतिरोधों को या प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध को लिखा रहता है बेटा, कहीं कहीं प्रतिरोधों लिखा रहता है, ठीक है। पढ़ते हैं प्रतिरोध को, ठीक है बेटा। प्रतिरोधकों का संयोजन, ये टॉपिक पता होना चाहिए आप लोगों को। दसवां क्या होता है मेरे रसगुल्लो? दसवां होता है श्रेणी क्रम संयोजन और अगला होता है बेटा समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इस दो प्रकार के होते हैं ना, श्रेणी क्रम संयोजन और 11वां होता है बेटा समांतर क्रम संयोजन। क्या होता है? समांतर क्रम, या इसी को बोलते हैं बेटा पार्श्व क्रम, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन, इसी को पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, ठीक है। आ जाओ 13वां क्या पढ़ना हम लोगों को बेटा? विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, ठीक है बेटा। 14वां क्या पढ़ना हम लोगों को? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब हम लोगों को पढ़ना बेटा। ये टॉपिक आप लोग पता होना चाहिए, इतने टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे रसगुल्लो।
अगर ये सब पढ़ लिए, इतना आप लोग पढ़ लिए, आप लोगों को पता हो गया, तो ये चैप्टर समझ लो आप लोग खल्लास कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, खत्म कर दोगे एकदम बेहतरीन तरीके से। फिर इस चैप्टर में आप लोग कुछ भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये सब आप लोग नोट कर लो। फिर चलते हम विद्युत आवेश एवं धारा देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो ये हम मिटा रहे हैं, ठीक है। हेडिंग लिखो बेटा विद्युत आवेश, क्या लिखोगे हेडिंग? विद्युत आवेश। आ जाओ देखते हैं मेरे रसगुल्लो, विद्युत आवेश क्या होता है और पढ़ते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है बेटा? आकर्षित करने का जो गुण होता है, जैसे हम मार्कर या पेन ले लें, ऐसे बाल में कुछ टाइम तक रगड़ दें और पेज के पास किसी चीज के पास लेके जाते हैं तो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, तो मतलब क्या होता है बेटा? उसमें आवेश होता है, ठीक है। तो आवेश आकर्षित करने का गुण ही क्या कहलाता है बेटा? आवेश कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे इसमें विद्युत आवेश में क्या होता है? आकर्षित करने का क्या होता है मेरे लाल? गुण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? आकर्षित करने का गुण होता है। विद्युत आवेश क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं, एक बेटा होता है धनावेश होता है, एक होता है ऋणावेश। एक होता है बाबू धनावेश होता है और एक होता है ऋणावेश। क्या होता है बेटा? ऋणावेश, ठीक है। इसमें क्या होती है बेटा? धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऋणावेश में क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जैसे क्या है, कोई सीधा साधा इंसान है, किसी से कर्जा वर्जा नहीं लिया है तो उसके पास पैसे की कमी होती है, ठीक है, लेकिन वो प्लस में है, भले कमी है, उसको कोई टेंशन नहीं है। ऋणावेश क्या होता है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों से कर्जा लेके अपने आप को दिखाते हैं बहुत ज्यादा धनी है, बहुत ज्यादा। तो धनी हो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है बेटा? कर्जा है, तो तुम माइनस मतलब ऋण हो, ठीक है। आए समझे? सेम कंडीशन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है बेटा। और ये क्या होता है? दाता होता है, मतलब ये देता है, ठीक है। धनावेश ऋणावेश क्या होता है बेटा? इसमें अधिकता होती है। क्या होता है? अधिकता होती है बेटा। और एक ग्राही होता है, ये लेता है, देता नहीं है। आया समझ में? इतना आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है, कर लोगे बाबू। उसके बाद विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को किससे दिखाते हैं? क्यू से दिखाते हैं बेटा। इसको क्या करते हैं? कहीं के स्मॉल क्यू लिखो या कैपिटल क्यू लिखो, ठीक है बेटा। क्यू से प्रदर्शित करते हैं या क्यू से दिखाते हैं, ठीक है बेटा। क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका मात्रक होता है बेटा, या विद्युत आवेश क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। क्या होता है बेटा? क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, ठीक है बेटा। क्यू जो होता है इसमें मेरे लाल, क्यू होता है आवेश, ठीक है। क्यू क्या होता है? आवेश होता है। आई जो होती है बेटा, इसको क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। और टी जो होता है बेटा, ये क्या होता है? समय होता है, ठीक है। आवेश, अगर इसका मात्रक देखोगे, आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलाम। क्या होता है? मात्रक आवेश का देखोगे बेटा क्या होता है? कूलाम होता है मेरे लाल। क्या होगा इसका मात्रक? कूलाम होगा। या फिर क्या होगा बेटा? ध्यान से देखना, Q बराबर आई इंटू टी, यही होता है मेरे रसगुल्लो। आई धारा, धारा का मात्रक क्या होता है बेटा? एम्पियर। क्या होता है धारा का मात्रक बाबू? एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर हो जाएगा। और टी समय, समय का मात्रक क्या होता है बेटा? सेकंड होता है, ठीक है। या तो कूलाम लिखोगे या तो एम्पियर सेकंड लिखोगे, इसके दो मात्रक होंगे बेटा, या तो कूलाम होगा या तो एम्पियर सेकंड होगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बाबू एक फार्मूला और होता है इसका, Q बराबर होता है N इंटू ई। क्या होता है? N इंटू ई। यह भी एक फार्मूला होता है, इसको भी याद कर लेना। N क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है मेरे रसगुल्लो। N क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। और E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या होता है बेटा? E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है बाबू। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है बाबू। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है बेटा?
1.6 गुणे 10 पर -19 कूलाम आवेश होता है। और कैसा आवेश होता है बेटा? इस पर ऋणावेश होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ऋणावेश किस पे होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पे होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होला? 1.6 गुणे 10 पर -19 कूलाम। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे? कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन पे आवेश धनावेश होला कि ऋणावेश होला? का होला? ऋणावेश होला। ठीक है, अब प्रोटॉन पर बेटा, एक प्रोटॉन अगर आ जाए, प्रोटॉन पर कितना होता है? तो प्रोटॉन पर भी यही होता है, 1 गुणे 10 पर -19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, लेकिन इस पर क्या होता है मेरे रसगुल्लो? धनावेश होता है, ना कि ऋणावेश। यह भी आपको पता होना चाहिए, प्रोटॉन पर कितना होता है और इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है। ठीक है, तो चलो ये सब आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं अगला टॉपिक क्या कह रहा है मेरे रसगुल्लो। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। मेरे जिगर के छल्लो एकदम मार के तहलका मचा दो। तो आप लोग बेटा देख लिए विद्युत आवेश। एक क्वेश्चन हम नोट करते हैं बेटा, आप लोग लगाओ। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार पेपर में पूछा गया है। 11 में पूछा गया है बेटा, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आवेश Q बराबर कितना दिया है बेटा? 1 कूलाम। हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? संख्या n पूछ रहा है। ठीक है, T बराबर जानते हैं 1 गुणे 10 पर -1.6 गुणे 10 पर -19 कूलाम आवेश इसमें होता है। ठीक है बेटा, तो कैसे निकालेंगे? Q बराबर n E से। ठीक है, क्या लगाओगे बेटा मेरे रसगुल्लो? Q बराबर n E। हमें n निकालना बेटा, E बटे में आएगा, तो n बराबर हो जाएगा मेरे जिगर के छल्लो Q बाई E। करोगे, n का मनवा Q का मनवा कितना दिया है? 1 दिया है, और इसका दिया बेटा 1.6 गुणे 10 पर -19। बेटा देखना ध्यान से मेरे रसगुल्लो, n मतलब संख्या, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहां से दशमलव अगर हम हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा? एक 0 बढ़ जाएगा, तो 10/16 हो जाएगा बेटा। और एक चीज ध्यान देना, यह माइनस है, ऊपरा जब जाई तो क्या हो जाए? प्लस। 10 पर 19 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना बेटा, यहां से 10 में 16 से भाग जाएगा नहीं, तो क्या करो? 1 0। देखो 10 पर 19, बहुत सारे जीरो है इसमें, 1 0 इसमें से 1 0 का उठा के लाके यहाँ रख दो। ठीक है, तो 1 0 जब यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा? 100 और बटे 16। 1 0 को अहमियत ले ले तो कितना बचिया? 10 पे 18। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। अब 16 से 100 में भाग दो, 16 छक्का 96। ठीक है बेटा, तो भाग देना आप लोगों को आता है, लगभग आएगा 6.25। ठीक है बेटा, 10 पर कितना बचा है पहले से? 18। ए हो जाएगा बेटा, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 पर 18 होगा। आए समझ में? ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 11, 19 और किस में आया बेटा? 11, 18, 19 में क्वेश्चन पूछा गया। 2011 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना बेटा। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, कर लोगे? अरे मेरे जिगर के छल्लो, तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? तहलका तो मचाओगे तुम लोग ना। बस 10 में हो, 10 के बाद 11 में जाओगे, पूरा हवा लगेगा एकदम बढ़िया से। तो तहलका तो मचाओगे ही मचाओगे ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला? कह रहा है बेटा, किसी चालक पर समान अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तब उस पर कितना आवेश है? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा? किसी चालक पर समान अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? अधिक है। 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तब उस पर कितना आवेश है? ठीक है मेरे रसगुल्लो, तब उस पर कितना आवेश है? तो बेटा किसी चालक पर समान अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा? अधिकता है। तो क्या होगा बेटा? n बराबर क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन कितना अधिक है? 5 ना, तो n बराबर हो जाएगा बेटा 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा। और क्या पूछा है हमसे?
आवेश, आवेश का मान मतलब Q का मान पूछा है, ठीक है बेटा। और E बराबर हम जानते हैं बेटा कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम, यही होता है मेरे रसगुल्ला। तो क्या होगा Q बराबर N इंटू E से, तो Q बराबर N का मान 5 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19, 16 बच्चे कितना हो जाएगा मेरे रसगुल्ला 80, तो 8.0 गुणे 10⁻19 कूलाम, ठीक है बेटा। 8 गुणे 10⁻19 कूलाम लिखना, या 8.0 गुणे 10⁻19 कूलाम हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लोगे एकदम आराम से, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलो हेडिंग डालो बेटा आगे। विद्युत धारा क्या देखते हैं बेटा, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा देखते हैं मेरे रसगुल्ला, विद्युत धारा क्या होता है हम पढ़े बाबू, Q बराबर I इंटू टी, आई यही आई ही क्या है बेटा धारा है, तो हम I बराबर निकाल, टी इधर आएगा बटे में आएगा, तो I बराबर होगा मेरे रसगुल्ला Q बाई टी, यही होगा मेरे जिगर के छल्लो, समझ में आ गया ना, I बराबर Q बाई टी। Q क्या है बेटा आवेश है, T क्या है समय, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, T मतलब बटे लगा है बेटा, तो क्या होता है जैसे किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, बटे लगा तो दर बेटा, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है बेटा। तो आप लोग लिख लेना, क्या लिखोगे, आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। लिखना क्या, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, समझ गए होंगे बेटा। अब बाबू I बराबर क्या है, यहां पे ध्यान देना, I बराबर Q बाई टी, इसका सूत्र हो जाएगा बेटा। और मात्रक अगर देखोगे तो मात्रक, धारा का मात्रक होता है मेरे रसगुल्ला, क्या होता है एम्पियर होता है, क्या होता है बेटा एम्पियर होता है। या क्या देखोगे यहां से Q का वैसा क्या होला कूलाम, कूलाम होला ना, तो एक कूलाम हो जाएगा, और बटे का चिन्ह तो बटे, टी का बेटा समय, समय का क्या होता है सेकेंड, ठीक है। तो क्या होगा कूलाम प्रति सेकंड, तो एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड, इसका क्या हो जाएगा बेटा मात्रक हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। या एक फार्मूला और हम लोग पढ़े थे बेटा, Q बराबर एन ई, पढ़े थे अभी पढ़े हैं, जस्ट पढ़े हैं, तो एक फार्मूला और यहां से बन सकता है, I बराबर Q की जगह पर रखेंगे बेटा एन ई अपान टी, यह भी हो सकता है, ठीक है। तो यह भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लो, Q बराबर एन ई अभी आवेश वाले में पढ़े हैं ना, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यह भी फार्मूला आप लोग लिख लेना, ठीक है। 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, पूछ ले बेटा, 1 मिली एम्पियर में कितने में, 1 मिली एम्पियर में बेटा कितना एम्पियर होता है, कितना एम्पियर होता है 1 मिली एम्पियर बेटा, 1 मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर होता है, कितना होता है बेटा 10⁻³ ये पता होना चाहिए आप लोगों को। 1 माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, 1 माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर होता है बेटा, तो होता है 10⁻6 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ होगा बेटा, 1 माइक्रो एम्पियर में हो जाएगा 10⁻6 एम्पियर, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है बेटा कि धारा की बहने की दिशा क्या होती है, विद्युत धारा की बहने की दिशा पूछता है, ठीक है। विद्युत धारा के बहने की दिशा मतलब विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है बेटा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जिधर प्रोटॉन बहता है बेटा, जिधर प्रोटॉन प्रवाहित होता है उधर ही विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन के बहने के दिशा के विपरीत होती है, ठीक है, 1 नंबर में पूछ लेता है बेटा, ठीक है। तो क्या होगा लिखना, इलेक्ट्रॉन के बहने के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है या प्रवाहित होती है, ठीक है बेटा। मेरे रसगुल्ला इतना समझ में आया होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो चलो यह भी आप लोग नोट कर लो, ठीक है। चलो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर देखते हैं अगला टॉपिक विद्युत विभव।
विद्युत विभव क्या होता है बेटा? हेडिंग डालो बेटा विद्युत विभव। देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव, ठीक है बेटा, आ जाओ देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है। तो क्या होता है विद्युत विभव बेटा? एकांक धन आवेश को, मान लिया है बेटा क्या है, एक बिंदु है, कौन सा बिंदु है ये? अनंत है, ठीक है। यहाँ पे एकांक धन आवेश, एक धन आवेश बेटा प्लस क्यू है, ठीक है। यहाँ विद्युत क्षेत्र कोई है बेटा, यहाँ पे एक बिंदु है और ये क्या है बेटा? विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक बिंदु है, ठीक है। क्या होगा बेटा? एकांक धनावेश को अनंत से लेकर, कहां से? अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बेटा? विद्युत विभव कहलाता है। आए समझ में? तो एकांक धन आवेश को अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। आवेश को Q से, ठीक है बेटा। तो ऐसे विभव को क्या करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो विभव बराबर क्या होता है बेटा? अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो किसको ला रहे हैं बेटा? आवेश को ला रहे हैं, ठीक है। तो V बराबर होता है बाबू मेरे रसगुल्ला W/Q, या लिख सकते हैं विभव, जो विभव बराबर होता है V, W मतलब कार्य, कार्य बटे आवेश होता है, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा आप लोगों का विद्युत विभव। क्या लिखोगे? अनंत से लेकर एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, या एकांक धन आवेश को अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। क्या लिखोगे बेटा? लिखना एकांक धन आवेश को या धनावेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है बेटा। इसे V से प्रदर्शित करते हैं या इसे V से लिखते हैं, ठीक है बेटा। इसे V से लिखते हैं, V लिखते हैं या V से लिखते हैं, ठीक है बाबू। ये हो जाएगा वैद्युत विभव का डेफिनेशन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा परिभाषा। एकांक धनावेश को कहां से बेटा? अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो काम करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत विभव, ठीक है। तो विभव बराबर क्या होगा मेरे रसगुल्ला? विभव बराबर होगा कार्य बटे क्या होगा? आवेश। का हुई बाबू? कार्य बटे आवेश हुई, ठीक है। विभव को किससे दिखाते हैं? V से। कार्य को किससे दिखाते हैं बेटा? W से। आवेश को Q से। ये हो जाएगा बेटा V बराबर W/Q। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका मात्रक होता है बेटा, मात्रक लिख लो। तो मात्रक होगा मेरे रसगुल्ला, क्या होगा? विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। या ऐसे देखोगे बेटा कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। प्रति, ये बट्टे लगा मतलब प्रति। क्यू का मतलब बेटा कूलाम, आवेश है ना, तो क्यू का क्या होगा? कूलाम, जूल प्रति कूलाम। तो इसका मात्रक होगा वोल्ट या जूल प्रति कूलाम, ठीक है बाबू। कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। नोट कर लो आप लोग। एक चीज बताना बेटा, 1 मिली वोल्ट क्या होता है बेटा? 1 मिली वोल्ट बराबर कितना वोल्ट होता है? कहीं पूछ ले। 1 मिली वोल्ट बराबर होता है बेटा 10⁻³ वोल्ट होता है। कितना होता है बेटा? 10⁻³ वोल्ट होता है। 1 माइक्रो वोल्ट बराबर कितना वोल्ट होता है बेटा? 1 माइक्रो वोल्ट, ये माइक्रो का साइन है, ठीक है बेटा, होता है 10⁻6 वोल्ट। ये पता होना चाहिए आप लोगों को मेरे रसगुल्ला। 1 किलो वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 किलो वोल्ट बराबर कितना होता है बेटा? होता है 10 पर
1 किलो वोल्ट 10 पर 3 होगा बेटा, -3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 किलो वोल्ट बराबर 10 पर 3 वोल्ट होगा। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 मेगा वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 मेगा वोल्ट बराबर क्या होता है बेटा? 1 मेगा वोल्ट बराबर होता है 10 पर 6 वोल्ट होता है। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो, फिर इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन से सारे क्या होते हैं? डाउट क्लियर होते रहते हैं। ठीक है मेरे रसगुल्लो, आ जाओ, चलो देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन? इसको हम मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। आ जाओ मेरे रसगुल्लो, क्यों मतलब क्वेश्चन, आवेश मत समझना। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा? 2.5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 25 जूल का कार्य करना पड़ता है, तब इस बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। 2.5 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 25 कूलाम, क्या बोला है बेटा? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। 25 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है बेटा, कितना काम करना पड़ रहा है? 25 जूल काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तब इस बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है बाबू? तब इस बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु पर क्या निकालना मेरे रसगुल्ला? विभव निकालना है। क्या निकालना है? विभव निकालना है। 25 कूलाम आवेश मतलब 2.5 कूलाम बेटा, ये आवेश दिया है। ठीक है, जूल कार्य मतलब कार्य का मात्रक होता है जूल, मात्रक से देखेंगे क्या दिया बेटा? तो W दिया है। कितना दिया है? 25 जूल। V बराबर होता है W/Q, यही होता है मेरे रसगुल्ला। तो W कितना बेटा? 25 और 2.5। ठीक है, दशमलव हटा दो तो बेटा हो जाएगा 25 गुणे 10, दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 होगा, नीचे बेटा 25, 25 से 25 कैंसिल, बट हो जाएगा 10। और विभव का मात्रक बेटा वोल्ट। ठीक है, या जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना काम करना पड़ जाएगा बेटा? 10। विभव कितना प्राप्त होगा बेटा? 10 वोल्ट। काम कितना कर रहा था बेटा? 25 जूल। ठीक है, आवेश कितना था? 2.5 कूलाम था। ठीक है, इसको नोट करो, फिर देखते हैं बाबू अगला टॉपिक, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है देखेंगे बेटा। विभवांतर मिटाते हैं बेटा इसको। आ जाओ, हेडिंग लिखो बाबू मेरे रसगुल्ला, विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है देखते हैं बाबू। विभवांतर अभी तक क्या देखें विभव में बेटा? एकांक धन आवेश को हम अनंत से लेकर विद्युत क्षेत्र के भीतर लेके आ रहे थे। ठीक है, अब क्या करना है? वही धन आवेश वाक्य क्या करेगा? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएगा। ठीक है, तो एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। जैसे बेटा एक बिंदु क्या है? यहाँ पर A है। क्या है बेटा? यहाँ पर A है। और एक बिंदु क्या है बेटा? B है। एक बिंदु क्या है बेटा? यहाँ पे क्या है? B है। ठीक है, अब एकांक धन आवेश मतलब प्लस Q। ठीक है बेटा, इसको बिंदु B से कहां तक लेके आ रहे हैं हम लोग? A तक। लाने में जो कार्य करना पड़ेगा बेटा, यही क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। तो VA माइनस BB बराबर W/Q, यही हो जाएगा बेटा। क्या होगा? लेकिन एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। कार्य ही विभवांतर कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे? एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक देखो किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले
जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा, किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। कहां से लेके जा रहे हैं बेटा, बी से, तो इसको लिखेंगे बी बी। कहां से ले जा, कहां तक ले जा रहे हैं बेटा, वी ए तक। तो क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, इसका फार्मूला हो जाता है। ठीक है बेटा, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, ये विभवांतर का फार्मूला हो जाता है। और टोटल विभवांतर जो होगा बेटा वो विभव के बराबर होगा, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, इसका मात्रक वही होगा जो विभव का होता है। क्या होगा बेटा मेरे रसगुल्ला, वोल्ट होगा या क्या होगा, जूल प्रति कूलाम होगा। ठीक है, या तो वोल्ट होगा बाबू या तो जूल प्रति कूलाम होगा। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लो। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो एक क्वेश्चन इसी पे देखते हैं बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। और अगर क्वेश्चन इसमें एक दो हम बता रहे हैं बेटा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, पूछे गए क्वेश्चन ही बता रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन क्या कह रहा, क्या कह रहा है, 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है बेटा, क्या बोला है, 5 कूलाम आवेश, 5 कूलाम वाले एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना बेटा, 25 जूल का कार्य करना पड़ता है। 25 जूल का कार्य करना पड़ता है। ठीक है बेटा, 25 जूल का कार्य करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट है, यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट, ठीक है बेटा 10 वोल्ट है, तो दूसरे बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। तो दूसरे बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। क्या करना बेटा, आपको दूसरे बिंदु पर विभव निकालना है। अब बेटा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जा रहा है, तो मान लिया VA है बेटा, और यहां से एकांक धन आवेश को कितना बेटा, 5 कूलाम आवेश को यहां से यहाँ VB तक लेके आ रहा है। इसमें क्या करना पड़ेगा इसको बेटा, कार्य कितना करना पड़ रहा है, 25 जूल। ठीक है बेटा, यहाँ पर विभव कितना है बेटा, 10 वोल्ट है। ठीक है मेरे रसगुल्ला, तो देखना W बराबर दिया है बेटा, कितना दिया है, 25 जूल दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया। Q बराबर दिया है बेटा, कितना दिया है, 5 कूलाम आवेश कह रहा है ना। और VA भी दिया है बेटा, कितना दिया है, VA बराबर 10 वोल्ट दिया है। हमें क्या निकालना बेटा, विभवांतर या दूसरे बिंदु पर विभव निकालना है। क्या निकालना है बाबू मेरे रसगुल्ला, दूसरे बिंदु पर विभव। तो हम कहां से लेके आ रहे हैं मेरे रसगुल्ला, यहां से यहां लेके आ रहे हैं, ला रहे हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे, VB माइनस VA बराबर W बाई Q। जहां से बेटा लेके आए हैं, कहां से, यहां से लेके आए, यहाँ पे जहां पे लेके आए उसको पहले लिखते हैं, जहां से लेके आते हैं उसको बाद में। तो VB माइनस यहाँ पे बेटा 10 हो जाएगा, W का मानवा कितना है, 25 है, तो 25, Q का मान कितना बेटा, 5, 5 25 होगा बाबू। VB माइनस 10 बराबर 5, इसको इधर लेके जाओ तो VB बराबर 5, यह माइनस इधर जाएगा 10 बराबर 15, और इसका मात्रक क्या होता है मेरे रसगुल्ला, वोल्ट होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप लोग इतना कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक टॉपिक और बेटा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। क्या होता है बेटा, विभवांतर को किससे मापा जाता है, विभवांतर किससे मापते हैं बेटा, विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या होता है बेटा, मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है बेटा, विभवांतर किससे मापते हैं। तो विभवांतर को मापते हैं मेरे बाबू
वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं मेरे रसगुल्ला? वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं। वोल्ट मीटर का साइन कैसे होता है बेटा? ऐसे गोला होता है, इसमें V लिखा रहता है, एक इधर होता है एक इधर होता है बेटा, एक प्लस इधर क्या होता है? माइनस होता है। ये हो जाता है बेटा वोल्ट मीटर का प्रतीक या साइन। ठीक है, एक वोल्ट कहलाता है। तो एक वोल्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाए बेटा, एक वोल्ट कहलाता है, तो एक वोल्ट कितना बेटा? V बराबर W/Q, तो जूल प्रति कूलाम, यही होगा ना बेटा। पर क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए बाबू मेरे रसगुल्ला? एक वोल्ट कहलाता है। अब बाबू पूछ ले, एक वोल्ट कहलाता है, कितना कहलाता है? ऑप्शन दे दे बेटा, जूल प्रति सेकेंड, क्या दे दे? जूल प्रति सेकेंड कहे, या बी ऑप्शन दे दे बेटा, क्या कहे? जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम कहे बाबू, या फिर सी ऑप्शन दे दे, जूल प्रति एम्पियर कहे, क्या कहे मेरे रसगुल्ला? जूल प्रति एम्पियर कहे, और डी कह दे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऐसे देता है बेटा क्वेश्चन एक नंबर में। अब एक वोल्ट, अभी हम आप लोगों को बताए हैं बाबू, एक वोल्ट V बराबर W/Q, यही ना। तो एक वोल्ट कब होगा? जब यहाँ पे बेटा एक जूल कार्य करना पड़े, आवेश कितना हो? एक हो। ठीक है, तो एक वोल्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा बेटा? जूल। इसका क्या होगा बेटा? कूलाम। आपको पता है एक वोल्ट क्या कहलाएगा बेटा? जूल प्रति कूलाम। कहां गया? ऑप्शन बी, इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऐसे क्वेश्चन आ जाए बेटा, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर क्या होती है बेटा? एमीटर क्या होती है? उससे क्या करते हैं बेटा? धारा मापते हैं। ठीक है, एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। एमीटर को कैसे, इसको क्या कहते हैं बेटा? एमीटर कैसा होता है देखना, ऐसे होता है वोल्ट की तरह, वोल्ट मीटर की तरह। ये क्या होता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है बेटा? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है मेरे रसगुल्ला? श्रेणी क्रम। अभी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे बेटा वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है मेरे रसगुल्ला? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है बेटा? इसको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। कैसे जोड़ा जाता है बेटा? समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे समांतर क्रम में, एमीटर को जोड़ते हैं बेटा श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये अभी आप लोग नोट कर लो। फिर अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, प्रतिरोध। कहीं कहीं उसको प्रतिरोधक भी कहते हैं। ठीक है, आ जाओ देखते हैं बेटा प्रतिरोध क्या होता है। इसको हम मिटा रहे हैं। विद्युत प्रतिरोध, हेडिंग लिखना बेटा, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है बेटा? किसी चालक में क्या होता है? किसी चालक का वह गुण जिसमें आवेश या धारा के प्रवाह का क्या करे बेटा? विरोध करे। धारा के प्रवाह का विरोध करता है बेटा, वो क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। किसी भी चालक में बेटा क्या हो, जैसे एक चालक है, इसमें धारा के बहने ना दे सही से, तो न बहने दे मतलब उसका क्या कर रहा है बेटा? बहने का विरोध कर रहा है। तो किसी चालक का वह गुण क्या बेटा? जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, वही क्या कहलाता है मेरे लाल? प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, मतलब इसमें धारा ना बहने दे तो क्या कर रहा है? धारा के प्रवाह का विरोध कर रहा है, तो यही क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। इसको किससे? कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, किसी चालक का वह गुण लिखना, क्या? किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जो बेटा क्या करता है? जो उसमें विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, जो उसमें विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहलाता है बेटा? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे रसगुल्ला? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाएगा? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है बाबू, इसको क्या करते हैं? कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं किससे? कैपिटल R से। किसी चालक का वह गुण जो उसमें विद्युत धारा के
क्या करता है बेटा, प्रवाह का विरोध करता, मतलब बहने ना दे, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है बाबू, इसको प्रतिरोध जो होता है बेटा, प्रतिरोध बराबर विभव बटे क्या होता है, धारा होता है। क्या होता है बेटा, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध क्या होता है बाबू, प्रतिरोध जो होता है ये क्या होता है, विभव बटे होता है मेरे रसगुल्ला धारा होता है। क्या होता है, विभव बटे धारा। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं, विभव को वी से, आर बराबर वी बाई आई, ये होता है बेटा इसका सूत्र। आपको यह पता होना चाहिए, आर बराबर वी बाई आई। ठीक है, अब इसका मात्रक अगर पूछ ले, क्या पूछ ले मेरे रसगुल्ला, मात्रक पूछ ले, तो मात्रक क्या होता है बेटा, ओम होता है। मात्रक क्या होता है इसका, ओम होता है। और ओम का क्या होता है बेटा, ये ऐसे प्रतीक होता है। ठीक है, और मात्रक क्या हो सकता है, देखो बेटा, V का मात्रक वोल्ट, I का एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, इसका क्या होता है बेटा, मात्रक होता है। ठीक है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका प्रतीक पूछ ले बेटा, चिन्ह पूछ ले, तो प्रतीक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसे करके ऐसे 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 बेटा, ये क्या होता है, ये इसका प्रतीक होता है या चिन्ह होता है किसका, प्रतिरोधक का। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, तो प्रतिरोध को या प्रतिरोध जो होता है बेटा, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, तो लिखना बेटा, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो लिखना क्या, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले क्या बेटा, कारक। तो विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, पहला होता है बेटा लंबाई। क्या होती है, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है बेटा, लंबाई पर होता है। ठीक है, क्या होता है, लंबाई पर। दूसरा होता है बेटा क्षेत्रफल पर, दूसरा होता है बेटा क्षेत्रफल पर, क्या होगा, क्षेत्रफल पर। तीसरा होता है बेटा पदार्थ की प्रकृति पर, क्या होगा, पदार्थ की प्रकृति पर। और चौथा क्या होगा बेटा, ताप पर, क्या होगा, चौथा बेटा ताप पर। क्या होता है बाबू, किसी तार की लंबाई जितने लंबा किया जाएगा उतना बेटा प्रतिरोध बढ़ेगा। जितने बड़ा तार होगा बेटा, जैसे यहां से यहां तक तार होगा तो प्रतिरोध कम होगा, यहां से और लंबा तार होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। जितने लंबा तार होगा उतने उस मार्ग में अवरोध उत्पन्न, धारा के मार्ग में क्या होंगे, अवरोध उत्पन्न होंगे, मतलब प्रतिरोध होगा। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, तार की लंबाई मतलब जितने लंबा तार होगा उतने ज्यादा प्रतिरोध होगा। ठीक है बेटा, इसको पढ़ते हैं अनुक्रमानुपाती। ठीक है, मतलब यह बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ी तो ये बढ़ी। ठीक है, और बाबू दूसरा होता है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब तार जितने पतला होगा प्रतिरोध उतने ज्यादा होगा। ठीक है, तार जितने मोटा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। आए समझ में, तार मोटा रहेगा तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा बेटा, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होगा। किसके, इसके क्षेत्रफल। जब बेटा बटे में लिखा रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे। देखो आर व्युत्क्रमानुपाती ए क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है बेटा प्रतिरोध। ठीक है, जैसे चांदी का तार अगर लगा दिया जाए तो चांदी के तार में क्या होता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, अब क्या होता है, हैंडल जहां से होती है लाइट आती है आपके घर तक, खंभे पे एल्युमिनियम की तार लगी रहती है, तो क्या होता है उसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है। अब इसको खंभे पर से क्या करें, हम एल्युमिनियम की तार को हटा दें, हटवा के क्या करें, चांदी की तार लगवा दें, तो प्रतिरोध नहीं रहेगा बेटा, लाइट बहुत अच्छी सी आएगी, कोई भी प्रतिरोध नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, ये कुछ लोग जो होंगे वो लगते रहेंगे, जैसे चांदी का तार लगा रहता है, एक दो रात अगर छोड़ भी दिए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो तीसरी रात क्लास लगाएंगे, काट के निकाल के लेके चले जाएंगे। तो इस वजह से बेटा, और चांदी बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ता था, तो और उससे ज्यादा मतलब चांदी से ज्यादा और एल्युमिनियम से कम प्रतिरोध कॉपर तांबा में होता है बेटा, लेकिन वह भी महंगा पड़ता है। तो हर एक चीज को देखते हुए, सुटेबल होते हुए एल्युमिनियम का तार लगाया गया है उसमें, जो कि इन सब के मुकाबले क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है, चांदी और तांबा के मुकाबले। उसके बाद बेटा ताप पर, ताप पे क्या होता है बेटा, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ताप घटता है तो प्रतिरोध भी क्या होता है, घटता है। ठीक है, अब आ जाओ बाबू, हेडिंग लिखो विशिष्ट प्रतिरोध।
क्या देखोगे, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो लिखना, क्या लिखना, विशिष्ट प्रतिरोध लिखोगे बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा यह भी, विशिष्ट प्रतिरोध भी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबू, क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध देखते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो आ जाओ बाबू, अभी हम लोग पढ़े हैं तार की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, यल अनुक्रमानुपाती होता है बेटा आर के। ठीक है, या आर अनुक्रमानुपाती होती है यल के। और दूसरा टॉपिक क्या देखें बेटा, क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, ये होता है ना बेटा। ये समीकरण नंबर 2। अगर देखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, तो बेटा आर अनुक्रमानुपाती होगा यल बाई ए के। क्या होगा, आर अनुक्रमानुपाती होगा यल बाई ए के। इतना आप लोग समझ गए होंगे बेटा। अब क्या करें, अनुक्रमानुपाती का साइन हटा दें। तो जब यह चिन्ह हटाते बेटा तो एक नियतांक लगाते हैं। तो इस नियतांक कौन सा लगाएंगे बेटा, रो। इसको क्या पढ़ते हैं, रो, रो यल अपान ए। तो रो ही क्या होता है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, रो, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, रो पढ़ते हैं, ध्यान देना। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको पढ़ते हैं रो, आर एच ओ। ये आर क्या होता है बेटा, एच क्या होता है, साइलेंट होता है मेरे रसगुल्ला। तो यहां से अगर हम रो का वैल्यू निकालें तो रो बराबर क्या होगा, आर का गुणा इसमें होगा आर ए बाई यल। ये हो जाएगा बेटा क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा, इतना आप लोग कर लोगे। ठीक है बाबू, लेकिन अगर हम यल का मान 1 कर दें, 1 मीटर कर दें, और क्षेत्रफल का मान 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तब क्या होगा बेटा, देखना। यल का मान हम क्या करें, 1 मीटर कर दें, और ए का मान क्या करें बेटा, 1 मीटर स्क्वायर कर दें। तो ए का मान 1 मीटर स्क्वायर, यल का मान ए। तो आर बराबर क्या होगा बेटा, रो बराबर क्या होगा, किसके हो जाएगा, आर के। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा क्या होगा बेटा, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर तथा उससे या उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बेटा जो मोटाई होती है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, 1 मीटर स्क्वायर हो, तब प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है, यदि लिखना, किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो चालक का, देखो बेटा प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है मेरे रसगुल्ला, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब बाबू आ जाओ इसका मात्रक देखते हैं। क्या देखेंगे बाबू, मात्रक देखेंगे मेरे रसगुल्ला। रो बराबर क्या बेटा, रो बराबर आर ए बाई यल। अब देखना बाबू, आर का मात्रक क्या होगा, आर का मात्रक प्रतिरोध है, ओम होगा। ठीक है, ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होगा बाबू मीटर स्क्वायर। यल लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। देखो मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, इसका मात्रक होगा क्या होगा बेटा, ओम मीटर होगा। इसका मात्रक क्या होगा मेरे रसगुल्ला, ओम मीटर होगा। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं आगे का टॉपिक क्या कह रहा है, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी विशिष्ट प्रतिरोध में। तो आ जाओ बेटा, अगला हेडिंग लिखो। क्या लिखोगे, लिखो विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक। क्या होगा बेटा, लिखना विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों का या अवयवों के प्रतीक। ठीक है बेटा,
तो प्रतीक आपको पता होना चाहिए बेटा, तभी आप लोग कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो प्रतीक आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सेल, पहला बेटा हम देखते हैं सेल। तो सेल का प्रतीक कैसा होता है बाबू? ऐसा होता है, इसमें एक बड़ी डंडी होती है, एक छोटी डंडी होती है। ठीक है बाबू, और एक चीज याद रखना, बड़ी डंडी की तरफ प्लस, छोटी डंडी की तरफ माइनस होता है। अगर उल्टा दे दिया, इधर माइनस इधर प्लस, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेल का प्रतीक होता है। ठीक है बाबू, और कई सेलों को जोड़ के क्या बनता है बेटा? बैटरी बनता है। कई सेल को जब जोड़ेंगे तो क्या बनता है बेटा? बैटरी बनता है। क्या बनता है मेरे रसगुल्ला? बैटरी बनता है। तो बैटरी का क्या होगा? ऐसे होगा इसमें, लेकिन कई सेल जोड़ सकते हैं, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, कई सेल जोड़ सकते हैं, लेकिन बड़ी डंडी की तरफ प्लस, छोटी डंडी की तरफ माइनस। ठीक है, ऐसा कहीं पे दिया हो तो बेटा क्या है? बैटरी। दो ही सेल रहे बेटा, तीसरा ना रहे तो भी वो बैटरी ही बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाबू कुंजी, तीसरा देखते हैं क्या मेरे रसगुल्ला? कुंजी देखते हैं। ठीक है, कुंजी जैसे स्विच होता है बेटा, वैसे कुंजी होती है। कुंजी, कुंजी क्या होती है? एक बंद कुंजी होती है, एक क्या होती है बेटा? खुली कुंजी होती है। एक क्या होता है? बंद कुंजी होता है, दूसरा क्या होता है? खुली कुंजी होती है। बंद कुंजी क्या होता है बेटा? ये ऐसे करके ऐसे होता है और बीच में डॉट लगा होता है, ये बंद कुंजी होती है। ठीक है, मतलब ये ऑन, हिंदी में जैसे हम लोग ऑन कर दो तो ऑन मतलब चालू, तो बंद कुंजी मतलब चालू होता है, उसमें परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। डॉट हटा देंगे तो बंद हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा, उसमें खुली रहेगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी। और डॉट लगा देंगे तो मतलब बेटा धारा प्रवाहित होगी। तो हिंदी में इसको बंद बोलते हैं, इसको खुली बोलते हैं। जिसमें प्रवाहित ना हो उसको खुली, जिसमें प्रवाहित हो उसको बंद। ठीक है, तो इसको कैसे रहेगा? इसका प्रतीक बेटा ऐसे करके ऐसे रहता है। ठीक है, एक खुली कुंजी, मतलब इसमें धारा नहीं बह रही है। ठीक है, हो जाएगा बाबू। बल्ब, बल्ब का आप लोगों को पता है, बल्ब कैसा होता है? बल्ब का प्रतीक, बल्ब का प्रतीक बेटा ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है बेटा बल्ब, नहीं तो ऐसे बल्ब बना देता है। ठीक है, ऐसे बल्ब बना के 2 लाइन नीचे खींच देता है, वो हो जाता है बेटा बल्ब का। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा 5वां प्रतिरोधक। ठीक है, प्रतिरोधक, तो प्रतिरोधक का क्या होता है मेरे रसगुल्ला? ऐसे करके ऐसे होता है बेटा, ये प्रतिरोधक का हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा धारा नियंत्रक। क्या होता है बेटा? 6वां, क्या होगा मेरे रसगुल्ला? धारा नियंत्रक। ठीक है, नियंत्रक होता है बेटा। तो धारा नियंत्रक का क्या होता है बेटा? ऐसे प्रतिरोधक की ही तरह होता है धारा नियंत्रक भी, बट इसमें ऐसे, या तो ऐसे लाइन खींच दे या तो ऊपर टाइप, ऐसे भी खींच सकता है। ठीक है बेटा, ये ऐसे भी हो सकता है, या तो ऐसे भी हो सकता है धारा नियंत्रक। ठीक है, या तो ऐसे भी हो सकता, आ रहा है, या तो ऐसे भी हो सकता है धारा नियंत्रक। ठीक है, तीनों बेटा क्या है? धारा नियंत्रक के ही हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे रसगुल्ला। उसके बाद ओम, ओम का प्रतीक तो आप लोगों को बताए ही हैं। ओम का चिन्ह या प्रतीक ऐसे होता है बेटा। ये कौन सा था? 7वां नंबर। ठीक है, 8वां नंबर आ जाओ, देखते हैं बेटा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी आप लोगों को बता चुके हैं, वोल्ट मीटर बता चुके हैं आप लोगों को मेरे रसगुल्ला। ये क्या है? बी है, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, एमीटर, एमीटर का भी बता लिए हैं आप लोगों को। 9वां क्या है बेटा? एमीटर, एमीटर का भी वोल्ट मीटर की तरह ही होता है। यहाँ पे ए होता है बेटा, और ऐसे होता है, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस। 10वां होता है बेटा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वेनोमीटर, इसका भी यही होता है बेटा, सेम ऐसे होता है, यहाँ पे जी होता है लेकिन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेटा? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। इतना आप लोग कर लोगे तो प्रतीक आप लोग नोट कर लो बेटा, प्रतीक आप लोग हाँ नोट कर लो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ अगला टॉपिक हम देखते हैं, विद्युत परिपथ। परिपथ क्या होता है बेटा? पथ क्या होता है? पथ मतलब होता है रास्ता होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा? रास्ता होता है। तो विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग को, मतलब विद्युत धारा के बहने का जो रास्ता होता है वही परिपथ कहलाता है। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या लिखोगे आप लोग? विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग को ही क्या कहते हैं मेरे रसगुल्ला? विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, आप लोग पहले इसको नोट कर लो,
तब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो आ जाओ, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आओ देखते हैं बेटा अगला टॉपिक क्या, ओम का नियम। ओम का नियम देखते हैं बेटा, ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है बेटा, किसी चालक में या ओम के नियम के अनुसार क्या होता है बेटा, ओम के अनुसार जो ओम थे वो क्या कहते हैं, यदि किसी चालक तार की लंबाई, क्षेत्रफल और ताप, मतलब उसकी सारी भौतिक अवस्थाएं क्या किया जाए बेटा, नियत रखी जाए, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा आई का अनुपात क्या होता है बेटा, नियत रहता है। ठीक है, तो मतलब लिखना बेटा, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार की लंबाई, क्षेत्रफल तथा ताप आदि भौतिक अवस्थाएं निश्चित या नियत रखी हो, तो क्या किया जाए बेटा, भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए, नियत रखी जाए, तो उसमें प्रवाहित धारा जो होती है बेटा, उसमें उत्पन्न विभवांतर जो होता है, उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के उसमें उत्पन्न विभवांतर रखी जाए, तो उसमें उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर जो होता है बेटा, उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव, प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। क्या रहता है बेटा, नियत रहता है। वो मतलब इनके अनुसार क्या होता है बेटा, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदला जाए, मतलब उसकी लंबाई, ताप, दाब में कोई वृद्धि, क्षेत्रफल में किया ना जाए, तो उसमें उत्पन्न जो विभवांतर होता है बेटा, उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात, विभवांतर और धारा का अनुपात सदैव क्या होता है, नियत होता है। ठीक है बेटा, तो V अपान I जो होगा बेटा नियत, मतलब क्या होगा मेरे रसगुल्ला, नियतांक होगा। ये कहते हैं बेटा कौन, ओम चाचा। ठीक है, नियतांक V अपान I बराबर किसके होता है बाबू, R के होता है। आप लोग पढ़े हो V अपान I बराबर क्या होगा, R का। ये हो जाएगा बेटा क्या, ओम का नियम। अब बाबू इसमें ग्राफ पूछ लेता है, V व I के बीच ग्राफ। ठीक है बेटा, बीच ग्राफ, तो ग्राफ कुछ ऐसे होता है बेटा, ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसे होता है, और ये होता है V, ये होता है I बेटा, ये होता है प्रतिरोध R। ये बेटा प्रतिरोध R जो होता है दोनों के बीच एक सरल रेखा में होती है। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको आप लोग नोट कर लो, हम मिटा रहे हैं। ठीक है, क्या करो, इसको नोट कर लो। हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, देखते हैं आगे का क्या होता है। क्या होगा बेटा, एक ओम क्या होता है, पूछता है बेटा एक ओम, कभी कभी पेपर में पूछ लेता, एक ओम को परिभाषित कीजिए, एक ओम होता क्या है। ठीक है बेटा, पेपर में पूछता कभी कभी, तो अभी को पढ़े हम लोग बेटा, R बराबर V अपान I। ठीक है, तो किसी चालक तार में उत्पन्न विभवांतर क्या हो बेटा, एक हो, और उसमें प्रवाहित धारा क्या हो बेटा, का मान कितना हो, एक हो, तो उसमें जो क्या होती है बेटा, उसका प्रतिरोध जो होगा बेटा क्या होता है, एक ओम होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, यदि किसी चालक तार के, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित
प्रवाहित धारा क्या हो बेटा, 1 एम्पियर हो तो उस चालक का जो प्रतिरोध होता है बेटा क्या कहलाता है, वो 1 ओम कहलाता है। तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वो 1 ओम कहलाता है। उस चालक का प्रतिरोध क्या कहलाएगा बेटा, 1 ओम कहलाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लो, फिर हम मिटाते हैं। अब देखते हैं बेटा प्रतिरोधकों का संयोजन। क्या देखेंगे, प्रतिरोधकों का संयोजन। ठीक है, ये हम मिटा रहे हैं। ठीक है मेरे रसगुल्ला, चलो नहीं तो बेटा ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसको यहीं पे रहने देते हैं। प्रतिरोधकों का संयोजन से आगे बेटा जितने भी टॉपिक इसमें बच रहे हैं, प्रतिरोधकों का संयोजन है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम है, और इसमें थोड़ा सा उन लोगों का निगमन भी है श्रेणी समांतर क्रम में का, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह, ये सब बेटा हम लोग कल पढ़ेंगे। विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, ये सब हम लोग कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।